नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 29 दिसंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों की निंदा की और देश में मौजूदा हालात में कांग्रेस संगठन एवं उसकी नीतियों की ज़्यादा ज़रूरत बताते हुए कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान मीडिया से ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में जो माहौल है उस माहौल के अनुरूप ये लोग अपनी वाणी को सामने ला रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। राजस्थान में तीसरी लहर के आहट के बीच कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से मामलों की बढ़ती संख्या ने प्रदेशवासियों की चिंता भी बढ़ा दी है। हालांकि राज्य सरकार भी लगातार कह रही है कि सख्ती बरतेंगे, लेकिन कब। राजधानी जयपुर की बात करें तो मंगलवार को कई माह का रिकॉर्ड टूट गया और एक दिन के भीतर 75 मामले दर्ज किए गए। देश में 10 जनवरी से कोमॉर्बिडिटी वाले 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगेगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि डोज लेने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। हालांकि मंत्रालय ने ये कहा है कि ऐसे लोगों को डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। गंभीर बीमारियों को कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर का उद्घाटन भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी ने किया। प्रशिक्षण शिविर में संगठन की रीति नीति की ट्रेनिंग लेने के लिए जिले के भाजपा पदाधिकारी व पंचायती राज के जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवाड़ी ने बताया कि शिविर के समापन सेशन को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया संबोधित करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि, गृह विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा शिक्षा और सांख्यिकी विभाग की भर्तियों के ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिए हैं। अब इनकी परीक्षाओं से पहले सिलेबस जारी किए जाएंगे। सरकार और कार्मिक विभाग ने बीते नवंबर में राजस्थान लोक सेवा आयोग को गृह, सांख्यिकी, कृषि विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए अभ्यर्थनाएं भेजी। आयोग ने इनके ऑनलाइन आवेदन भरवाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सवाईमाधोपुर की मित्रपुरा तहसील क्षेत्र में इस समय खेतों में सरसों, गेहूं, जौ और चना आदि की फसलें लहरा रही हैं। कुछ दिनों पहले पाला गिरने से किसानों की फसलों में खासा नुकसान हो गया था। अब मौसम में बदलाव के कारण फसलों में रोग का प्रकोप दिखाई देने लगा है। सरसों, मेथी, गेहूं और जौ की फसलों में चेपा रोग लग गया है। इस रोग के प्रकोप से फसल की बढ़वार रुक जाती है और फली आना और दाना पड़ना भी बंद हो जाता है। इसके कारण किसान चिंतित है। राजस्थान में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति और बिजली खरीद व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक एवं लाभकारी बनाया जा सकेगा। डॉक्टर अग्रवाल विद्युत भवन में एनर्जी असेसमेंट कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट खनिज खोज कार्य हेतु आधारभूत संसाधन विकसित करने में वित्तीय, तकनीकी एवं मार्गदर्शनीय सहयोग प्रदान करेगा। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जयपुर सचिवालय में RSMET की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि RSMET के सहयोग से पहले चरण में कोटा की निमाना, 12 जिले की ओंगाड, मझौला, शाहबाद, जोधपुर की बेलाड़ा तहसील की भगासनी ब्लॉक ए में लाइमस्टोन व झुंझुनू की उदयपुरवाटी तहसील की करोत की ढाणी में आयरन ओ व अजमेर की पिसांगन तहसील के सरसड़ी में गार्नेट के भंडारों की खोज का कार्य करवाया जाएगा। राजस्थान के 12 जिले के छबड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने जिला परिषद 12 के चुनाव प्रभारी वासुदेव देवनानी, सह प्रभारी संदीप शर्मा और जिलाध्यक्ष भाजपा 12 जगदीश मीणा को पत्र लिखकर जिला प्रमुख चुनाव प्रकरण को लेकर गठित की गई छानबीन समिति से इस्तीफा दे दिया है। सिंघवी ने बताया कि कुछ कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर गलत बयानबाजी भी की है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा 12 जिले में है। ऐसे में मेरा इस समिति में बना रहना उचित प्रतीत नहीं होता। इस वजह से समिति से इस्तीफा दे दिया है। बूंदी जिले में चंबल नदी के बीच स्थित जामुनिया द्वीप पर 100-150 से अधिक मगरमच्छ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कई जगहों पर बारिश के बाद मंगलवार दिन भर मौसम ठंडा बना रहा। हल्की धूप निकलने के बाद तो टापू पर मगरमच्छ निकल गए। जामुनिया द्वीप में मगरमच्छ के साथ ही पक्षियों ने भी अपना आशियाना बना रखा है। पक्षी तिनका तिनका एकत्र कर आशियाना बनाते हैं। जानकारों के अनुसार जनवरी तक इन पक्षियों से द्वीप पर खास रौनक रहने वाली है। कभी द्वीप पर जाकर ये पक्षी आराम से बैठे दिखेंगे तो कभी चंबल की लहरों पर सवार इठलाते नजर आएंगे। प्राकृतिक दृष्टि से ये द्वीप पक्षियों के लिए विशेष महत्व रखता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 16 जनवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में निर्देशों के बाद लिया गया। जनसंपर्क उपनिदेशक राजेंद्र गुप्ता ने ये जानकारी दी। जैसलमेर में मंगलवार को इतने ओले गिरे कि धोरों में बर्फ की चादर जम गई। ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। जोधपुर में भी बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश और ओले गिरने से तापमान में भी गिरावट आई, जिससे सर्दी का असर बढ़ गया। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक पोखरण के गांव छाया, टोटा, अजासर और बरनाना में खेतों व मैदानी इलाकों में चारों तरफ ओले की सफेद चादर देखने को मिली। इससे पहले जैसलमेर, जोधपुर में सुबह से बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी हुई। राजस्थान सरकार ने राज्य में गांधी जयंती से खादी उत्पादों पर दी जा रही 50% की छूट को शहीद दिवस तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट किया, प्रदेश में गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2021 से खादी उत्पादों पर दी जा रही 50% छूट को शहीद दिवस 30 जनवरी 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे खादी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और खादी का काम करने वाले शिल्पकारों, बुनकरों एवं अन्य कर्मियों को भी संबल मिलेगा। खादी पर 50% छूट देने वाला राजस्थान संभवतः एकमात्र राज्य है। श्रीगंगानगर में एक निजी स्कूल की अध्यापिका को उसका क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर ऑनलाइन शातिर ठगों ने बैंक अकाउंट से 2,80,000 रुपये निकाल लिए। स्थानीय हनुमानगढ़ मार्ग पर एक प्रतिष्ठित स्कूल की अध्यापिका द्वारा संबंधित थाने में इसकी रिपोर्ट दी गई है। अग्रसेन नगर की अध्यापिका ने बताया कि उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, जिस पर क्रेडिट कार्ड ले रखा है। कल शाम एक व्यक्ति ने एक्सिस बैंक का कर्मचारी बनकर फोन कॉल किया। उसने क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने का कहकर OTP नंबर ले लिया, जिसके बाद पहले 1 लाख रुपये और फिर 1,80,000 रुपये निकाल लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 का परिणाम और कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग ने तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 12 पदों पर भर्ती के लिए 12 से 15 मार्च को परीक्षा कराई थी। इसके आधार पर 85 अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।